istaganini qildiradi. Bunaqa bo'lmaydi-da, oyi. Dadam bilan o'qizni solishtirib ham. Bugun uchrashuvingiz bormi deymi? Hayajondasiz. Bir tez orada to'yimiz bo'ladi. Endi ular ham qiziqib o'tirgandirlar deb o'yladim-da. Men oyimning yonlariga boraman. Nima ahvolda o'tirgani killa-ya? Men ketdim. Voy, to'xta. Ona, siz bilan tanishganimdan xursandman. Mana. O'ylayman. Sevdim deganingiz bilan do'stim deganingiz bugun birga. Sizni ko'rishga kelishdimi desam, kirishmadi ham. Uchrashib yurishib. Mashinamga hech kim tegmasmikan? Sani biror kasaling bor-a? Men tegiga yetaman. Oyi, bo'ldi qiling. के कमरे में जाए और आयला से बात करे। रीमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलत फहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रीमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छे जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद इसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख़ लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलत फहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छे जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद इसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख़ लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी।
ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलत फहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छे जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलत फहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छे जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलत फहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छे जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं।
जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार जोर बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख़ लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छे जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार जोर बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख़ लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छे जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है।
वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार जोर बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से ना लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार जोर बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से ना लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार जोर बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से ना लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा से ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है।
اگرچہ اس کا ارادہ صرف آئلہ سے بات کرنے کا ہوتا ہے، مگر حالات اچانک اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آئلہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، آئلہ اسے فوراً کمرے سے نکل جانے کا کہتی ہے اور اس کی کسی بھی بات پر آمدن نہیں ہوتی۔ اس دوران ثاقب اور اون وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شامی کے کمرے میں دیکھتے ہی ثاقب کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شامی کو زوردار تپڑ مارتا ہے اور سخت لہجے میں پوچھتا ہے کہ آخر اس کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی۔ اپنی جان بچانے کے لیے شامی فوراً سارا الزام آئلہ پر ڈال دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ آئلہ نے خود اسے بلایا تھا کیونکہ وہ اسے ایک ضروری بات کرنی چاہتی تھی جو فون پر نہیں ہو سکی۔ سنتے ہی ثاقب کا غصہ آئلہ کی طرف مڑ جاتا ہے، لیکن آئلہ فوراً اس الزام کی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شامی سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لمحے اون آئلہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ثاقب کو سمجھاتا ہے کہ شامی پہلے بھی کئی بار جھوٹ بول چکا ہے، اس لیے اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا درست نہیں۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ شامی نے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ دیا ہے، سچ کا نہیں۔ ان کی بات سن کر ثاقب کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے اور وہ آئلہ کو مزید کچھ نہیں کہتا، مگر یہ واقعہ آئلہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ بعد میں اون اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس بات کو دل سے نہ لگائے، لیکن آئلہ تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اسے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ہمدردی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ریملا کی نئی چال آخرکار کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ شامی کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اسے اکساتی ہے کہ وہ سیدھا ان کے کمرے میں جائے اور آئلہ سے بات کرے۔ ریملا جانتی ہے کہ اگر اون نے شامی کو اپنے کمرے میں آئلہ کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ یہ منظر ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور ایسے غلط فہمی کی وجہ سے دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ شامی بھی ریملا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے کمرے میں فون چھن جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا ارادہ صرف آئلہ سے بات کرنے کا ہوتا ہے، مگر حالات اچانک اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آئلہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، آئلہ اسے فوراً کمرے سے نکل جانے کا کہتی ہے اور اس کی کسی بھی بات پر آمدن نہیں ہوتی۔ اس دوران ثاقب اور اون وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شامی کے کمرے میں دیکھتے ہی ثاقب کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شامی کو زوردار تپڑ مارتا ہے اور سخت لہجے میں پوچھتا ہے کہ آخر اس کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی۔ اپنی جان بچانے کے لیے شامی فوراً سارا الزام آئلہ پر ڈال دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ آئلہ نے خود اسے بلایا تھا کیونکہ وہ اسے ایک ضروری بات کرنی چاہتی تھی جو فون پر نہیں ہو سکی۔ سنتے ہی ثاقب کا غصہ آئلہ کی طرف مڑ جاتا ہے، لیکن آئلہ فوراً اس الزام کی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شامی سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لمحے اون آئلہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ثاقب کو سمجھاتا ہے کہ شامی پہلے بھی کئی بار جھوٹ بول چکا ہے، اس لیے اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا درست نہیں۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ شامی نے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ دیا ہے، سچ کا نہیں۔ ان کی بات سن کر ثاقب کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے اور وہ آئلہ کو مزید کچھ نہیں کہتا، مگر یہ واقعہ آئلہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ بعد میں اون اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس بات کو دل سے نہ لگائے، لیکن آئلہ تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اسے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ہمدردی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ریملا کی نئی چال آخرکار کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ شامی کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اسے اکساتی ہے کہ وہ سیدھا ان کے کمرے میں جائے اور آئلہ سے بات کرے۔ ریملا جانتی ہے کہ اگر اون نے شامی کو اپنے کمرے میں آئلہ کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ یہ منظر ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور ایسے غلط فہمی کی وجہ سے دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ شامی بھی ریملا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے کمرے میں فون چھن جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا ارادہ صرف آئلہ سے بات کرنے کا ہوتا ہے، مگر حالات اچانک اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آئلہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، آئلہ اسے فوراً کمرے سے نکل جانے کا کہتی ہے اور اس کی کسی بھی بات پر آمدن نہیں ہوتی۔ اس دوران ثاقب اور اون وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شامی کے کمرے میں دیکھتے ہی ثاقب کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شامی کو زوردار تپڑ مارتا ہے اور سخت لہجے میں پوچھتا ہے کہ آخر اس کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی۔ اپنی جان بچانے کے لیے شامی فوراً سارا الزام آئلہ پر ڈال دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ آئلہ نے خود اسے بلایا تھا کیونکہ وہ اسے ایک ضروری بات کرنی چاہتی تھی جو ان کے کمرے میں جائے اور آئلہ سے بات کرے۔ ریملا جانتی ہے کہ اگر اون نے شامی کو اپنے کمرے میں آئلہ کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ یہ منظر ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور ایسے غلط فہمی کی وجہ سے دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔
शामी भी रेमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रेमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रेमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रेमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो जो बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में ऊन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रेमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रेमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रेमला की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन
सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख़ लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख़ लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमदर्दी इसके किसी काम नहीं आएगी। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में रिमला की नई चाल आखिरकार कामयाब होती दिखाई देती है। वो शामी के जज्बात से खेलते हुए उसे उकसाती है कि वो सीधा उनके कमरे में जाए और आयला से बात करे। रिमला जानती है कि अगर उनने शामी को अपने कमरे में आयला के साथ देख लिया तो वो ये मंजर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शामी भी रिमला की बातों में आ जाता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे इनके कमरे में फ़ोन छिड़ जाता है। अगरचे इसका इरादा सिर्फ आयला से बात करने का होता है, मगर हालात अचानक इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसे ही वो आयला के करीब जाने की कोशिश करता है, आयला उसे फ़ौरन कमरे से निकल जाने का कहती है और इसकी किसी भी बात पर आमदन नहीं होती। इस दौरान साकिब और ऊन वहाँ पहुँच जाते हैं। शामी के कमरे में देखते ही साकिब का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुँच जाता है। वो शामी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। अपनी जान बचाने के लिए शामी फ़ौरन सारा इल्ज़ाम आयला पर डाल देता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि आयला ने खुद उसे बुलाया था क्योंकि वो इसे एक ज़रूरी बात करनी चाहती थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकी। सुनते ही साकिब का गुस्सा आयला की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन आयला फ़ौरन इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है और कहती है कि शामी सरासर झूठ बोल रहा है। इस लम्हे ओन आयला के हक़ में खड़ा हो जाता है। वो साकिब को समझाता है कि शामी पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है, इसलिए इसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन करना दुरुस्त नहीं। वो याद दिलाता है कि शामी ने हमेशा अपनी माँ के साथ दिया है, सच का नहीं। उनकी बात सुनकर साकिब का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो आयला को मज़ीद कुछ नहीं कहता, मगर ये वाक़या आयला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। बाद में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को दिल से न लगाए, लेकिन आयला तल्ख़ लहजे में जवाब देती है कि उसे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है,
کیونکہ اب یہ ہمدردی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ریملا کی نئی چال آخرکار کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ شامی کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اسے اکساتی ہے کہ وہ سیدھا ان کے کمرے میں جائے اور عائلہ سے بات کرے۔ ریملا جانتی ہے کہ اگر ان نے شامی کو اپنے کمرے میں عائلہ کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ یہ منظر ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور ایسے غلط فہمی کی وجہ سے دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ شامی بھی ریملا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے کمرے میں فون چھن جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا ارادہ صرف عائلہ سے بات کرنے کا ہوتا ہے، مگر حالات اچانک اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ عائلہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، عائلہ اسے فوراً کمرے سے نکل جانے کا کہتی ہے اور اس کی کسی بھی بات پر آمدن نہیں ہوتی۔ اس دوران ثاقب اور اون وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شامی کے کمرے میں دیکھتے ہی ثاقب کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شامی کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور سخت لہجے میں پوچھتا ہے کہ آخر اس کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی۔ اپنی جان بچانے کے لیے شامی فوراً سارا الزام عائلہ پر ڈال دیتا ہے۔ وہ جو بولتے ہوئے کہتا ہے کہ عائلہ نے خود اسے بلایا تھا کیونکہ وہ اسے ایک ضروری بات کرنی چاہتی تھی جو فون پر نہیں ہو سکی۔ سنتے ہی ثاقب کا غصہ عائلہ کی طرف مڑ جاتا ہے، لیکن عائلہ فوراً اس الزام کی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شامی سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لمحے اون عائلہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ثاقب کو سمجھاتا ہے کہ شامی پہلے بھی کئی بار جھوٹ بول چکا ہے، اس لیے اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا درست نہیں۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ شامی نے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ دیا ہے، سچ کا نہیں۔ ان کی بات سن کر ثاقب کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے اور وہ عائلہ کو مزید کچھ نہیں کہتا، مگر یہ واقعہ عائلہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ بعد میں اون اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس بات کو دل سے نہ لگائے، لیکن عائلہ تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے کہ اسے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ہمدردی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔